हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 20 को कवर करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी आपका मैथ का क्लास आपको 19 तक मैंने कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों, जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन कराया गया है, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे केस में जो आपका 95% क्वेश्चन है, ये आपका एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है। साथ ही साथ जो आपका 95% क्वेश्चन है, ये मात्र आपका 1 से 2 लाइन में आपके सॉल्व होंगे। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है। बस आपकी डेडिकेशन पूरी तरीक़ा से हमारे साथ होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज़ों के अचीवमेंट के लिए डेडिकेशन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आपका भाग होता है, और आपके माइंड कंसंट्रेट होंगे 100% आपको मैथ समझ में आएगा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, स्वागत है आपका इंस्पायर स्टडी चैनल पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाते चलेंगे। देखिए, आज के सेशन का कटअप जो आपका डिसाइडेड है, ये आपका 23 के आसपास या इससे आप अधिक सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी और आप मैथ के अंतर्गत कटअप के भी दायरे को आप पार कर लेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, सामान्य मूल्य वाली कहा जा रहा है कि 15 टिकटों का कुल मूल्य आपका 9 रुपया है। तो पूछा जा रहा है कि 30 टिकट का मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तब होता है जहाँ पर कि आपको एक वस्तु का मूल्य चाहिए होता है। आपको यही नहीं पता चलता है कि अगर एक वस्तु का मूल्य निकालना है तो 9 से 15 में भाग देंगे कि 15 से 9 में भाग देंगे, जिससे कि हमारा एक वस्तु का मूल्य निकल जाए। यही चीज़ें आपको पता नहीं चलता है, जिसके कारण से क्वेश्चन में आप गड़बड़ करते हैं। तो आपको मैं हमेशा बताया हूँ कि आप याद रखिएगा, पैसा का महत्व होता है, रुपया का महत्व होता है। इस कारण से हमेशा कहीं पर भी अगर आपको एक वस्तु का मूल्य चाहिए तो आप याद रखना, रुपया को हमेशा आपको ऊपर रखना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 15 टिकटों का जो कुल मूल्य आपको दिया गया है 9 रुपया है, और हमें बताना है 30 टिकटों का कुल मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आप ये निकालो कि एक टिकट का आखिर मूल्य कितना है। साथियों, जब आप एक टिकट का मूल्य निकालना चाहेंगे तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको पता है कि रुपया को हमेशा ऊपर रखना है और वस्तु को हमेशा नीचे रखना है। तो जब आपका 15 टिकट का मूल्य आपका 9 रुपया है तो रुपया को ऊपर रखेंगे, और जो यहाँ पर आपका वस्तु दिया गया मतलब आपका टिकट दिया गया है, इसको आप नीचे में रखेंगे। जब आप 15 से 9 को भाग करेंगे तो साथियों यहाँ पर एक टिकट का मूल्य आपका निकल चुका है, और हमें चाहिए टोटल 30 टिकट का आपका मूल्य क्या होगा। इसके लिए यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, 30 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलिए काट लीजिए आप सभी लोग। 30 टिकट का आपका मूल्य निकल जाएगा। तो 15 से काटेंगे तो 15 दूना आपका 30, और 9 गुना अगर आप 2 करेंगे तो 9 दूना आपका 18, यानी जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी कर पा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है 13.69 का वर्गमूल क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए बनाओ आप लोग और बताओ राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए, वर्गमूल पूछा जा रहा है, मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 13.69। उसके बाद यहाँ से जब आप पॉइंट को खत्म करते हैं तो नीचे में आपका यहाँ से हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। अब आप मुझे ये बताओ, वर्गमूल निकालने के लिए मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं तो आपको 2-2 का पेयर बनाना है प्राइम फैक्टर करके, या तो आप डायरेक्ट इसका वर्गमूल भी आप निकाल सकते हैं। साथियों, जब आप 1369 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका 37, है ना, 37 हो जाएगा। और 100 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 10 दाइन आपका 100, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पर 10। अब देखिए, 37 में आप 10 से डिवाइड कर लीजिए, या सिंपली आप जानते हैं कि एक पर आपका 1 0 है,
तो एक अंक के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3.7। तो 3.7 अगर किन्हीं छात्रों का आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, आप पहले इसको बनाओ और आंसर इसका करिए आप लोग। राइट आंसर यहाँ से आपका क्या आ रहा है साथियों? यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया x प्लस आपका y, फिर आपका अनुपात में आपका x माइनस आपको y दिया गया है। तो अनुपात को हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो आपका x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस आपका यहाँ पर y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर आपका 5:1 आपका 1 दिया गया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 अपॉन आप 1, है ना। अब आप सभी लोग इसको क्रॉस में फटाफट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए क्रॉस में अगर मित्रों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को अगर इस पर मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 5y। उसके बाद यहाँ पर आपका इक्वल होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका x प्लस आपका यहाँ से आपका y होगा, है ना। अब देखिए x को इस पर ला करके अगर आप माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x, और ये वाला जो आप यहाँ पर y देख रहे हैं, ऐसा करिए कि इस 5y को उस पर लेकर के आप चले जाइए। जब आप 5y को उस पर लेकर के जाएंगे तो आपका 5y प्लस आपका y कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 6y, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि जब भी हम लोग यहाँ पर x और y का अनुपात निकालना चाहें तो इसका जो मान होता है ये आपस में बदल जाता है, मतलब आपका एक्सचेंज हो जाता है। जो x के पास रहेगा वो y के पास चला जाएगा, और जो y के पास रहेगा वो x के पास चला जाएगा, क्योंकि जो रेशियो होता है ये बराबर का अपोजिट होता है। तो साथियों यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, आपका यहाँ पर 6:4 आपका 4 हो जाएगा, है ना। आप इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 3 आपका 6, 2 से काटेंगे तो आपका 2 टाइम्स में आपका कटेगा, यानी जो आपका रेशियो आएगा ये आपका 3:2 आपका 2 आ जाएगा। मतलब आपने x और y का वैल्यू आपने निकाल लिया है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर x का मान हमारा आ चुका है 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये दोस्तों आपका 9 हो जाएगा। फिर प्लस है आप लोग यहाँ पर प्लस करेंगे, y का मान आपने निकाल लिया हुआ है 2 आपका है, तो 2 को y के जगह पर अगर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर आपको लगाना है रेशियो। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू आपको 3 दिया गया है तो 3 को रखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 3 आपका 9 हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पर माइनस करेंगे, y का वैल्यू आपको 2 दिया गया है, तो यहाँ पर आप जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि आपका 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जब आप 2 रखेंगे y के जगह पर तो स्क्वायर होकर के आपका 4 हो जाएगा। ब्रैकेट आप क्लोज कर लेंगे, 9 और 4 आपका 13 होगा, और 9 में से अगर 4 को आप घटा दोगे तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, यानी 13:5 ढूंढिए आंसर आपको कहाँ पर दिया गया है। 13:5 ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों इतना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये चूंकि मैं समझा रहा हूँ आपको तो कॉन्सेप्ट में क्लियर कराने के लिए 2-3 स्टेप मैंने आगे किया है, लेकिन जब आप लोग इसको पेन पेपर ले करके बैठेंगे और आप बनाएंगे तो आप इसको आसानी से सीधा स्क्वायर करेंगे, साथ ही साथ आप प्लस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि और आसानी से आपका बन जाएगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है एक थैले में ए लाल, बी पीले एवं सी हरे टोकन है। जरा गौर करिएगा क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोई एक आपका थैला है, इसमें ए आपका लाल है, बी आपका पीला है और सी आपका हरा एक प्रकार का टोकन है। इसमें कहा जा रहा है कि ए अनुपात बी समानुपात 13:2 आपको 10 दिया गया है। फिर हमें कहा जा रहा है कि B:C आपको दिया गया समानुपात आपका 6:2 आपका 13 है। तो हमें पूछा जा रहा है ABC का मान क्या होगा। देखिए एक छात्रा इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजी थी कि सर समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा किरण पब्लिकेशन के अंतर्गत, और आप जानते हैं कि ओवरऑल जितना भी एडिशन आपको लॉन्च किया गया है
ये कंप्लीट दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहे कोई भी एडिशन हो, आपका सभी का क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको कवर कराया जा रहा है सिस्टमेटिक तरीका से, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अचानक अगर आपको उस तरह से क्वेश्चन आपको कराना शुरू कर दिया जाए तो फिर आपको समझ में उतना बेहतर तरीका से आपका नहीं आ पाएगा और इम्प्रूवमेंट आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो जो भी छात्र का ये क्वेश्चन आया था हमारे पास व्हाट्सएप पर, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा कैसे आपका बनेगा। क्लियर है? तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जो आपका अनुपात में रहता है इसको आप बटे के रूप में लिखते हैं। तो साथियों यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए बटे आपका बी हो जाएगा इक्वल टू आपका यहाँ पर 13 अनुपात आपको 10 दिया गया है। तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे 13 बटा आप यहाँ पर 10 लिखेंगे, है ना। बिल्कुल आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पर आपको समानुपात आपको दिखे इसके बदले में आपको बराबर लिखना है, और जहाँ पर अनुपात रहता है उसको आप बट्टे के रूप में आप डिफाइन कर सकते हो। क्रॉस में गुना कर लेंगे तो आप यहाँ पर 10 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10a। उसके बाद आप यहाँ पर बराबर करेंगे b इंटू अगर आप यहाँ पर 13 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13b। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखिए अगर यहाँ पर a और b का अनुपात अगर निकालना हो तो आप जानते हैं इसका जो रेशियो होता है ये आपका पलट जाता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 13 अनुपात आपका 10 हो जाएगा। होगा या नहीं? बिल्कुल आपका होगा, क्योंकि a का मान आपका यहाँ से 13 आपका बन जाएगा, और जो आपका b है इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि आपस में आपका बदल जाता है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग सेकेंड टर्म को देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है b अनुपात आपका c इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, या तो आप इसको डायरेक्ट क्या करिए, आप बराबर में बदल लीजिए। यहाँ पर तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आपको ये चीज़ें किया है। आप फिर से एक बार समझिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए a अनुपात आपको b दिया गया है। अच्छा, a अनुपात आपको यहाँ पर दिया गया है b इक्वल टू, क्योंकि जो आपका समानुपात होता है इसको आप क्या करते हैं, प्रपोर्शन को आप यहाँ पर बराबर के रूप में आप लिखते हैं। तो 13 अनुपात यहाँ पर आपका हो जाएगा 10। उसी तरह से b अनुपात आपको c दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे b अनुपात c इक्वल टू आपका यहाँ पर चूंकि जो समानुपात है इसको आप बराबर के रूप में आप लिखेंगे। समानुपात का मतलब होता है बराबर। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है 13 अनुपात आपका आपका 6:2 आपका 13 दिया गया है, यानी कि आपका 6 अनुपात आपका 13 यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करना है ज़रा गौर करिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। इसको निकालने के लिए यहाँ पर देखिए आपका b दिया गया है और यहाँ पर भी आपको b दिया गया है ना। और यहाँ पर देखिए b का मान आपका 6 दिया गया है, यहाँ पर b का मान आपको 10 दिया गया है। इसको सबसे पहले आप बैलेंस करिए, क्योंकि b दोनों जगह आपका सेम होना चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए साथियों आप यहाँ से आप ऐसा करिए कि आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेशियो का रूल कहता है अगर आपने एक पार्ट में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको सेकेंड पार्ट में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक है। उसी तरह से यहाँ पर अब आप 3 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पर भी आपको अब 3 से गुना करना होगा 13 का साथ। अब ज़रा गौर करिएगा तो 6 5 30, और यहाँ पर भी आपका 10 दिया आपका 30, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका b दोनों जगह है ये आपका समान हो चुका है। साथियों हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। a का मान 13 तिरिक आपका यहाँ से 39 आपका हो जाएगा। फिर आप रेशियो करेंगे 10 गुना 3 करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। b का मान अगर आपका सेम नहीं होता तो फिर आपको लगता कि b का मान यहाँ वाला लेंगे या फिर आपका यहाँ वाला लेंगे, इस कारण से b को सबसे पहले सेम करना है। उसके बाद c का 13 5 आपका 65 हो जाएगा। यानी अगर आंसर की मैं बात करूं 39 अनुपात 30 अनुपात 65 इसका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन अगर आप बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा। वैसी संख्या जो खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। तो हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है, मतलब जो किसी अन्य संख्या से विभाजित होता हो।
देखिए 73 किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। 43 भी आपका किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। इसके अलावे आपका जो 53 दिया गया है ये भी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आपका 63। जरा गौर करिएगा कि जो आपका 63 है ये आपका 3 से आपका विभाजित होगा, 63 आपका 7 से आपका विभाजित होगा, 63 आपका दोस्तों 9 से आपका विभाजित होगा। तो ये वो संख्या है जिससे कि आपका 63 आसानी से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी यही वो संख्या है जो अन्य संख्या से आपका विभाजित है। तो इसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा बनाइए। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, रोसेल ने किसी वस्तु को 26% की हानि पर 999 रुपया में बेचा था। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, जरा आंसर बताओ। राइट आंसर क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जब भी कभी लागत मूल्य यानी अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में आपका 100% होता है या नहीं। जब भी मैं आपको पढ़ाया हूँ इस तरह से क्वेश्चन तो मैंने आपको अवश्य बताया है कि जब भी कभी अंकित मूल्य या कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं रहता है ये अपने आप में आपका 100% होता है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है, रोसेल कोई एक व्यक्ति है और ये एक वस्तु को 26% की हानि पर बेचते हैं। आप जानते हैं अगर आप ये कहते हैं कि मुझे 10% की हानि हुई तो हम आपको निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वस्तु आपने 100 रुपया में खरीदा होगा और आपने 90 में बेच दिया होगा। इससे क्या होगा, आपको 10% की हानि होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि वस्तु को 999 रुपया में बेचा गया, यानी 999 रुपया में अगर वस्तु को बेचा जाता है और आप ये कहते हैं कि मुझे 26% की हानि हुई है, तो इसका मतलब हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वस्तु को जो दोस्तों आप बेच रहे हैं आप 74 रुपया में आप बेच रहे हैं। फिर से एक बार, अगर आप ये कहते हैं कि 10% की मुझे हानि हुई तो हम आपको ये कहेंगे कि वस्तु को आपने 90 में बेचा होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में आपको 10 की हानि हुई। इसका मतलब हर 100 में 10 रुपया का हानि हो गया। तो कितना में आप वस्तु को बेच रहे हैं, इसका मतलब आप 90 रुपया में बेच रहे हैं। और वो जो प्रति 100 कहने का मतलब है कि वो आपका कॉस्ट प्राइस बन गया कि आप वस्तु को 100 में खरीदेंगे और 10% की हानि हुई, इसका मतलब वस्तु को आप 90 रुपया में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि वस्तु को 999 रुपया में बेचा जाता है और 999 रुपया में ये तब बेचा जाता है जब आपको 26% की हानि होती है। तो इधर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 999 रुपया का हानि हो रहा है, सॉरी बेचा जा रहा है 999 रुपया में, और आप कह रहे हैं कि कितना में बेचा जा रहा है, वस्तु को 74 में बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य की तुलना आप विक्रय मूल्य से करेंगे, जो निकालना है उसको आप गुना करेंगे। तो निकालना आपको क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो फटाफट आप सभी लोग इसको काट लीजिए। देखिए कितना बार में आपका कट जाता है। देखिए अगर इसको 2 से मैं काट लूँ तो 2 तिया आपका 6, 2 सती आपका 14, 2 से अगर 100 को काटेंगे तो आपका 50 टाइम्स में आपका कटेगा। 37 से अगर इसको आप काटेंगे तो ये आपका 27 बार में आपका कटेगा। आप लोग इसको काट लेंगे, है ना, काट लेना आप सभी लोग। ये आपका 27 बार में आपका कट जाएगा। आप गुना करेंगे, 7 पचे 35 का 5, 3 बचेगा और 2 पचे 10 और 3 आपका यहाँ पर 13 होगा और एक ये जो 0 है ये आपका यहाँ पर बचेगा, यानी आपका 1350 राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका डी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पहले आप आंसर करो इसका और बताओ आपका राइट आंसर क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे आप ब्रैकेट को यहाँ पर खत्म करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस। उसके बाद आप गुना का काम करेंगे तो आपका 4 तरीक आपका 12 होगा, है ना। अच्छा 12 हो गया, 12 में से आपका 4 घट जाएगा। तो 12 में से अगर आप 4 को माइनस कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल आपका 8 हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट एकदम समझिए। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ब्रैकेट को आप हटाएंगे ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस हो गया।
अब बोडमास का रूल कहता है कि सबसे पहले आप गुना कीजिए। जैसे आप गुना कीजिएगा तो 4 तरीक आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका -12 और प्लस आपका यहाँ से होगा 4। और जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पर माइनस आपका 8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको कितना दिया गया है, ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पर देखिए आपका 39 दिया गया है, 39 लिख दीजिए। उसके बाद आप 19 में से आप 44 को घटा लीजिए। 19 में से 44 को घटा लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, फटाफट आप लोग घटाइए। देखिए 44 में अगर 19 को आप घटाएंगे तो आपका 9 5 14, आपका इधर कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका 25 हो जाएगा, है ना। आपका 25 हो जाएगा। 19 में से 44 में से 19 को आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये जो 25 होगा ये आपका माइनस में आपका 25 होगा, क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह लिखना है। और जैसे ही आप सभी लोग इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाएंगे, ऑलरेडी बाहर में माइनस है तो माइनस और माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यानी प्लस में आपका कितना हो जाएगा 20 आपका 5। अब यहाँ पर आप सभी लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इधर आपका दिया गया है माइनस आपका 8। अब दोस्तों यहाँ पर 9 और 5 आपका 14 का 4, एक बचेगा 3 2 5 और एक आपका कितना हो जाएगा आपका 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड में माइनस आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, भाग लगाना है। तो 64 बटे माइनस आपका 8 हो जाएगा, काटेंगे 8 8 64, यानी आपका जो आंसर आएगा माइनस आपका 8 आ जाएगा। ऑप्शन अगर आप डी लगा पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम आराम से बनाइए क्योंकि इससे भरपूर क्वेश्चन आपका आएगा। मात्र आपको 7 से 8 चैप्टर ही दोस्तों आपको पढ़ना है कार्यालय परिचारी के लिए, तो आप अच्छे तरीका से प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, यह आपको बताना है। जरा गौर करेंगे। इसका जो चाल दिया गया है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि समय जो है यह आपका मिनट में दिया गया है। तो सबसे पहले समय को आप घंटा में चेंज कर लीजिए। समय को घंटा में चेंज करने के लिए, यानी 15 मिनट को अगर घंटा में बनाएंगे तो आपको 15 बटे 15 में आपको 60 से आपको डिवाइड करना है। ये आपका घंटा में दोस्तों आपका बदल चुका है। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है यहाँ पर दूरी। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल आपको दिया गया है 144 किलोमीटर प्रति घंटा और आपने समय निकाला है 15 बटे 60, तो दूरी बराबर चाल गुना आपका समय हो जाएगा। हमें दूरी निकालना है, चलिए काट लीजिए। देखिए अगर इसको यहाँ पर हम काटे 6 से अगर काटे, या तो चलिए आप छोटा करके काटना चाहते हैं तो 15 से काट दीजिए। 15 चौके आपका 60 हो जाएगा। 4 से अगर काटेंगे आप सभी लोग तो आपका 4 तरीक आपका 12, 2 बचेगा और फिर आपका 4 छक आपका 24 हो जाएगा, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा ये आपका 36 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए राइट हो जाएगा। 100% इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, ज़रा गौर करिएगा। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, मानिए कि पेन का मूल्य 10 रुपया से बढ़कर 15 रुपया हो गया। इसकी मूल्य कहा जा रहा है कि इसकी मूल लागत के साथ नए मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। कितना इजी क्वेश्चन है ना, केवल आपको रेशियो के रूप में इसको आपको चेंज करना है बस, और आपका कुछ नहीं है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, एक पेन का जो आपका मूल्य है ये आपका 10 रुपया है और इसका जो दाम है यानी कीमत ये बढ़ करके अब आपका कितना हो गया है, आपका 15 हो गया है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसकी मूल लागत के साथ, जरा गौर करिएगा, कहा जा रहा है इसकी मूल लागत के साथ नए मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि इसका जो मूल लागत था ये आपका 10 था, अब बढ़ करके कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 15 हो गया है। इन्हीं दोनों का तो अनुपात आपको बताना है। देखिए 5 से काटेंगे 5 दूना आपका 10, 5 से काटेंगे 5 तरीक आपका 15, यानी आपका आंसर आएगा 2 अनुपात आपका 3। ढूंढिए और आंसर मार दीजिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 2 अनुपात आपका 3। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है
तो तीनों में अल्पतम संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताओ आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। साथियों अगर हम आपको ये कहें कि प्रथम विषम संख्या 1 है तो आप दूसरा विषम संख्या कहेंगे कि 3 होगा, तीसरा विषम संख्या आप कहेंगे 5 होगा। यानी हम आपको ये कह सकते हैं कि अगर एक आपको विषम संख्या पता चल जाए तो उसमें अगर आप दो दो जोड़ते जाएंगे तो अगला विषम संख्या आपका निकलते जाएगा आसानी से, क्योंकि एक में दो जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 3 में आप दो जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, और 5 में दो जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, है ना। अब जरा क्वेश्चन पर आइए। यानी अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग आपका 51 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जरा गौर करिएगा। जैसे मान लेते हैं कि प्रथम अगर विषम संख्या x है तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे सर x+2 होगा, क्योंकि आप अब जान चुके हैं कि सब में क्या करना है कि दो दो जोड़ते चलना है, तो आपका x+2 हो जाएगा। अच्छा अगला अगर विषम संख्या निकालना है तो x+2 में पुनः आप 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस आपका 4, है ना। तो इस तरह से आपका 3 विषम संख्या आ गया। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन सभी का जो आपका योग है तो सबको आप जोड़ दीजिए। इन सभी का जो योग है ये आपका कितना है, कहा जा रहा है आपका 51 है ना। तो मैंने जोड़ दिया और ये 51 के आपका बराबर हो गया। अब देखिए x x x ये आपका हो जाएगा 3x हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 और 4 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका 6 होगा, और जो 6 है 51 में उस पार जा करके घट जाएगा, तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, आपका 46, सॉरी कितना हो जाएगा आपका बताइए। यहाँ पर देखिए आपका 6 है और 51 में उस पार जा करके आपका घट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 और 6 आपका 51 होगा। आप 3 से इसको काट लीजिए तो 15 त्रिक 45, यानी जो आपका x इक्वल टू आंसर आएगा ये आपका 15 आएगा। तो सबसे छोटा क्या था, आपका x ही था, क्योंकि पहला संख्या मैंने x माना और आगे आपका बढ़ते चला गया। तो हमें बताना है कि तीनों में अल्पतम संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 15 होगा। ऑप्शन अगर आप बी ला रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा गौर करेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है ए अनुपात बी इक्वल टू आपका 7:9, बी अनुपात सी इक्वल टू आपका 6:2 आपका 7 है, ए:2 आपका सी का मान क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखने का आदत डालिए, जो भी आपका दिया रहता है उसको सबसे पहले आप सभी लोग लिखिए। तो यहाँ पर आपका देखिए 7 अनुपात आपका यहाँ से 9 हो जाएगा। बी और सी का आपको अनुपात दिया गया है, यानी बी और अगर मैं यहाँ पर सी की बात करूँ तो इसका अनुपात आपका दिया गया है 6:2 आपका 7, है ना। हमें ये बताना है कि ए और सी का अनुपात क्या होगा। जो भी कैंडिडेट लगातार हमारे पास पढ़ रहे हैं उसको पता होगा यहाँ पर बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका बी है, यहाँ पर भी बी है, और यहाँ पर भी आपका बी का मान 6 है, जबकि यहाँ पर बी का मान 9 है। अब उतना बैलेंस करते रहेंगे नहीं, याद रखना है कि जब भी कभी आपको पहला पूछे और लास्ट पूछे तो सीधा गुना कर देना है, चाहे टर्म जितना भी हो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथियों अलग अलग जगह पर इसके लिए काफ़ी विस्तार मेथड आपको बताए जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा मेथड बताता हूँ कि आपको पेन ज़्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब ये 3-4 टर्म वाला आता है तो उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट क्वेश्चन बना ही नहीं पाते हैं। इस कारण से जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ इससे क्या होगा कि आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, सीधा आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि 9 सती आपका कितना हो जाएगा 63, पहला टर्म को अगर गुना करेंगे तो पहला का निकल जाएगा, और सॉरी यहाँ पर देखिए आपका 7×6 42 होगा, है ना। कितना हो जाएगा आपका 42 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चलिए 7×6 आपका 42 हो गया, और 9 इंटू आप 7 करेंगे तो आपका हो जाएगा 60 आपका 3। बोलिए कितना से मैं काट दूँ इसको, आप कहेंगे 7 से काट दीजिए, 7×6 42 और 7 नमक आपका 63, और कटेगा काटिए, 2 से काटेंगे 2 3 आपका 6, और सॉरी 3 से काट लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, दोनों कट जाएगा और दोनों ही कटना चाहिए। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, और 3 से काटेंगे तो आपका 3 त्रिक 9, यानी जो आपका आंसर आएगा 2 अनुपात आपका 3 आएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप ये चाहते हैं
कि इसको बैलेंस करके बनाना है तो आप बैलेंस करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका 7:2 यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका BC का रेशियो आपको दिया गया है, B:2 आपका C इक्वल टू आपका 6:2 आपको यहाँ पर 7 दिया गया है ना साथियों। इसको आप सबसे पहले B को आप बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि B दोनों जगह आपका सेम दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 6 और यहाँ पर आपका 9 दिया गया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए आपको सेम करने के लिए आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो आपका 7 है इसमें भी 2 से आपको मल्टीप्लाई मजबूरन करना होगा, क्योंकि रेशियो आपस में कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप कर लीजिए 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर कर लीजिए आप सभी लोग 3 से मल्टीप्लाई। तो 9 दूना आपका 18 होगा और यहाँ पर आपका 6 त्रिक आपका 18 होगा। अब देखिए आपको मान निकालना है ए और आपको सी का। ए का मान निकालने के लिए 7 दूना आपका यहाँ पर 14 होगा और सी का निकालने के लिए 7 त्रिक आपका यहाँ से 21 होगा। 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 7 से काटेंगे 7 त्रिक आपका 21, मतलब आपका 2:3। ऑप्शन देखिए आपका आ गया है ए। तो जितने भी छात्र ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कोई सामान ₹5 में 6 के भाव से खरीदा गया और कहा जा रहा है ₹6 में 5 के भाव से बेचा गया, तो कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको पुनः बता दूं, मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताया हूं कि आप याद रखेंगे कि जब भी कभी कोई भी वस्तु खरीदा जाता है और वहां पर अगर आपको एक वस्तु का कीमत पूछा जाता है या जो भी निकालना चाहते हैं, जब भी कंपैरिजन होती है, तुलना होती है, वैसे केस में साथियों जो आपका रुपया है वो आपका ऊपर रहता है और हमेशा किसके लिए रुपया आपका ऊपर रहता है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप निश्चित तौर पर इसका आंसर कर सकते हैं। तो जरा गौर करिएगा। कहा जा रहा है कोई सामान ₹5 में 6 के भाव से खरीदा गया, तो आप यहाँ पर इसको कहेंगे CP यानी कॉस्ट प्राइस, यानी ₹5 में 6 के भाव से खरीदा गया है तो 5 बटे आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि रुपया को रखना है ऊपर। उसके बाद कहा जा रहा है कि ₹6 में 5 के भाव से बेचा गया। जब बेचा गया तो आपका SP होगा, जिसको आप कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी आपका SP होगा। और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ₹6 में 5 के भाव से आपका बेचा गया तो रुपया को रखना है ऊपर, और ये चूंकि आपका सेलिंग प्राइस है तो आप सेलिंग प्राइस के लिए दोस्तों आप सेलिंग प्राइस में लिखेंगे और इसको आप कर लेंगे अनुपात के रूप में चेंज। कोई भी चैप्टर पढ़िए आपको हमेशा लगेगा कि रेशियो ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना भी आपको चीज़ें पढ़ाया जा रहा है रेशियो मेथड से। इससे क्या होता है कि आसानी से विदाउट एनी फॉर्मूला आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सिंपली मैंने बताया है कि रेशियो जब भी कभी आपको फ्रैक्शन के रूप में दिख जाए, इसको सबसे पहले आप लीनियर में चेंज करिए। यहाँ पर रेशियो आपका फ्रैक्शन में आ गया है, इसको लीनियर में चेंज करने के लिए दोस्तों आप हरों से LCM लेकर के सभी पार्ट में गुना करते हैं। याद है कि नहीं है? बिल्कुल 100% आपको याद होगा। 6 और 5 का LCM लीजिएगा तो 30 होगा। सभी पार्ट में इसके LCM से आप कर दीजिए यहाँ पर गुना। देखिए 6 से काटेंगे 6 5 आपका 30 होगा और 5 से काटेंगे 5 6 आपका 30 होगा, है ना। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका CP और जो आपका SP का अनुपात आया ये आपका कितना आ गया दोस्तों, 5 5 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अनुपात लिखेंगे, 6 गुना 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 36। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। अब देखिए हमें कहा जा रहा है कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी कभी लाभ प्रतिशत पूछा जाता है तो लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत हो, छूट प्रतिशत हो, हानि प्रतिशत हो, ये हमेशा आपका निकलता है कॉस्ट प्राइस पर। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ, किसी वस्तु को आप 25 में खरीदेंगे और आप अगर 6 में बेचेंगे तो हम आपको निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो आपको लाभ होगा ये 11 का होगा, क्योंकि आप 25 में खरीदिएगा और 36 में आप बेचिएगा तो 25 5 30 और आपका 6 36 6 5 11 का आपको लाभ होगा। यानी जो लाभ होगा उसको ऊपर रखेंगे। क्रयमूल्य आपने 25 से लाया है तो आप 25 यहाँ पर नीचे रखेंगे। लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100, अब काट लीजिए आंसर आ जाएगा 25 चौके आपका 111 गुना 4 करेंगे
11 चौक 44 होगा। इसमें आपका ऑप्शन जो है ये आपका एरर दिया गया है, मैं आपको बता नहीं पाया, ठीक है ना, आप याद रखिएगा इसमें ऑप्शन आपका एरर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आपको 44 दिया रहता तो इसका आंसर हो जाता, क्योंकि इसका आंसर आपका मिस्टेक है, बुक में भी आपका मिस्टेक है इसका आंसर। तो आप इसको याद रखें कि इसका जो आंसर आएगा 11 चौके आपका 44 आएगा, है ना। 11 चौके इसका 44 आंसर आएगा। इसका आंसर जो है ये आपका मिस्टेक है, तो याद रखना है आप सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि यदि 13 वस्तुएं 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाए तो हमें कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। ज़रा बताओ मुझे एक्सपेक्टेड आपका आंसर क्या होगा। साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है 3 वस्तुआं जो है ये 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि लाभ होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 3 वस्तु है, 3 वस्तु को मतलब कहा जा रहा है जो 3 वस्तु है ये 4 वस्तु के क्रय मूल्य पर आपका बेचा जाता है। मतलब 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है आप उतना वस्तु में मतलब उतना ही पैसा में आप 3 ही वस्तु दे रहे हैं, तो हमेशा आपको एक वस्तु का क्या होगा, आपको लाभ होगा। फिर से एक बार, यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 3 वस्तु है ये कहा जा रहा है 4 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। मतलब 4 वस्तु का जितना क्रय मूल्य होगा उतना रुपया में आप 3 ही वस्तु को आप दे रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपको लाभ होगा ये आपको एक वस्तु का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो जरा गौर करिएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है तो आपका सीपी क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा। कॉस्ट प्राइस आपका बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 3 बन जाएगा, और जो आपका सेलिंग प्राइस है ये आपका यहाँ पर 4 बन जाएगा। इस कारण से आपका जो प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट आपका 1 का हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ कितना है आपका 1 का, क्रय मूल्य आपका कितना लाया है 3 आप ला रहे हैं। क्रय मूल्य आप कितना ला रहे हैं, आप 3 ला रहे हैं। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 3 से आप यहाँ पर भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 33.1/3। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा ध्यान से। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य को लगातार कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है। कोई एक व्यापारी है ना, कोई एक व्यापारी है और ये जो व्यापारी है अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट की घोषणा करता है, तो उसका पूछा जा रहा है कि मुनाफा क्या होगा। थोड़ा सा आराम से बनाइएगा, आप इसको 3-4 बार पहले पढ़िएगा तो 50% क्वेश्चन आपका ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में पहले समझिए कि कहा क्या है इन्होंने। क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि कोई व्यापारी है और कोई भी व्यापारी जितना मूल्य पर किसी वस्तु को खरीद करके लाता है और जब बेचता है दोस्तों तो उस पर कुछ बढ़ा करके अंकित करता है ताकि उसको प्रॉफिट हो पाए। ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए, एक बार घट जाए, एक बार बढ़ जाए, या दोनों बार बढ़ जाए या दोनों बार घट जाए, तो इसके लिए आप फॉर्मूला का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं AB फॉर्मूला। अच्छा AB फॉर्मूला क्या है, तो आप सभी लोगों को याद होगा A + B + A इंटू आपका B अपॉन आपका 100 होता है। साथियों ऐसे केस में जहाँ पर घटता है वहाँ पर आप माइनस का यूज़ करते हैं और जहाँ पर बढ़ता है वहाँ पर आप प्लस का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए किसी दुकानदार के पास जाते हैं और आपको वो ये कहता है कि हम आपको 2 क्रमिक छूट देंगे, ऐसे केस के लिए जो आपका फॉर्मूला बनता है A + B - A इंटू B अपॉन आपका 100। ये सभी क्वेश्चन मैंने इतना बार आपको कवर कराया है कि साथियों आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला सहित आपको क्वेश्चंस भी, तो आपको याद रखना है। जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है। फिर कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट की घोषणा करता है, तो कहा जा रहा है कि उसका मुनाफा क्या होगा, जरा मुझे ये बता दो। तो जरा गौर करिएगा। एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटा, एक बार 40% बढ़ा और एक बार 25% की छूट हुआ, तो यानी 40% जब बढ़ा
तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा 40, और 25% जब घटा तो माइनस में आपका कितना हो जाएगा 25। उसके बाद आपका माइनस होगा, फिर आपका 40 गुना आपका 25 और बटा में आपका यहाँ से 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से देखिए 25 से इसको काट लीजिएगा, 25 चौके 100 और 4 से इसको काटेंगे तो आपका 10 बार में कटेगा, प्लस वाला को एक साथ माइनस वाला को एक साथ, तो आपका 40 माइनस 25 और 10 आपका हो जाएगा यहाँ पर 35, यानी कि 40 में से 35 को घटा लीजिएगा तो 5% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन आपका भी सही है। इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि जो भी छात्र पेड बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है, आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे बैच के लिए। तो बैच के अंतर्गत जो भी आपका चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी जो भी आप यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं या बैच के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, इसका कंप्लीट A to Z आपका कलेक्शन आपको बैच के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 9572483044 का आप स्क्रीनशॉट करेंगे और क्लास एंड होने के बाद आप सभी लोग इंक्वायरी ले लेंगे। देखिए इस बैच के अंतर्गत कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस का स्पेशल तैयारी कराई जा रही है। इसके अंतर्गत क्या है कि आपको रेगुलर आपका टेस्ट मिल जाता है, ऑनलाइन आपका टेस्ट, जिसको लगाने के बाद तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है। इससे क्या होता है, आप खुद को जज कर पाते हैं कि आप कितना एक्यूरेसी मेंटेन आप कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका क्लास चलते जाएगा, सीक्वेंस में आपका टेस्ट सीरीज भी लगातार आपको दिया जा रहा है, ताकि जो आपने चीज़ें कवर किया उसमें आप कितना % चीज़ों को आपने याद किया, कितना आपका इम्प्रूवमेंट हुआ, ये चीज़ को जज करने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद इसमें क्या है कि कंप्लीट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के साथ साथ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चीज़ें आपको कवर कराए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, और जो भी आपका लेटेस्ट एडिशन आपका बुक्स आपका लॉन्च किया गया है जो एग्ज़ाम के लिए आपका बेस्ट है, कंप्लीट आपका नए एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है, ये कंप्लीट आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अलावा पटना में चल रहे हैं जो आपका 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है, जिसमें कि कार्यालय परिचारी का बैच अभी लॉन्च किया गया है, इसका भी कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि तैयारी और भी बेहतर हो और किसी भी संस्थान का आप टेस्ट प्रैक्टिस सेट उठाएं तो उसमें आपका मैक्सिमम स्कोर हो। इन चीज़ों को लेकर के आपके तमाम संस्थान का नोट्स भी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज और आपके क्लास वाइज करके प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ आपका टेस्ट सीरीज आपका रेगुलर है। साथ ही जो भी क्लास चलेगा इसका रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, ताकि दोबारा आपको क्लास अटेंड करने की आवश्यकता ना हो और आप आसानी से चीज़ों को आप रिवीजन कर पाएँ। इसका फी 149 करना है, पेमेंट होने के बाद आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको खान ग्लोबल स्टडीज़ का प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन का, यूनिक प्रकाशन का, चक्षु प्रकाशन का बुक्स भी आपको सम्मिलित रूप से कवर कराए जा रहे हैं। अपकमिंग कोई भी बुक्स आपका लॉन्च होता है A to Z आपका प्रोवाइड किया जाएगा। अलग से किसी भी तरह का आपको फी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाता है, जिसकी वैलिडिटी आपको एग्जाम तक दी जाती है। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है या कॉल करना है तो आप इस नंबर पे भी आप कर सकते हैं। तो आप सभी लोग नंबर को नोट डाउन कर लेंगे ताकि आप प्रॉपर तरीका से आप जानकारी प्राप्त कर पाए। इसी नंबर पे आप सभी लोग कोशिश करें कॉल या SMS करने का, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपको इसका रिस्पांस मिल जाए। तो 9572483044 पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी अपना बैच का ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक रेडियो को 10% मुनाफे से 990 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपया में बेचा गया होता तो कहा जा रहा है कि वास्तविक लाभ या घाटा कितना होता, ये आपको बताना है। चलिए बताओ इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए जरा गौर करिएगा। कहा जा रहा है कि एक जो आपका वस्तु है ये 10% मुनाफे से 990 रुपया में बेचा जाता है। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि आपने वस्तु को खरीदा कितना में था। अगर आप ये निकाल लीजिएगा कि वस्तु को आपने खरीदा कितना में था और उसके बाद अगर आप 890 रुपया में बेच रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि तब आपको कितना रुपया का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि आपने वस्तु को खरीदा कितना में था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 10% मुनाफे से
मुनाफे का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट से, है ना। एक वस्तु को 10% मुनाफे से 990 रुपया में बेचा जाता है। यानी वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, 990 में बेचा जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% लाभ कहने का मतलब होता है, यानी वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, 110 रुपया में आप किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं। यानी आप अगर ये कह रहे हैं कि 10% का मुझे लाभ हुआ, इसका मतलब आप वस्तु को 110 में आप बेच रहे हैं। जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है वस्तु को 990 रुपया में बेचा जाता है, आप कह रहे हैं वस्तु को 110 में बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य की तुलना आप विक्रय मूल्य से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। हमें निकालना है क्रय मूल्य पहले, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य साथियों अपने आप में 100% होता है। अब 0 से आपका 0 कट जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 से काटेंगे 11 नमा 99, यानी 9 गुना अगर आप 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 900। यानी वस्तु को आपने खरीदा कितना में, 900 में, और आप बेच कितना में रहे हैं, 890 में। तो कितना रुपया का आपको हानि हो जाएगा, आप कहेंगे 10 रुपया का हानि हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्या आपने ऑप्शन ए लाया? अगर आपने ऑप्शन ए लाया तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक जमीन को 54,000 रुपया में बेचने से 10% का घाटा होता है। साथियों अगर आप ये कहते हैं कि 10% का मुझे घाटा हुआ है, इसका मतलब आप वस्तु को 90 रुपया में बेच रहे हैं। इसका मतलब तो सिंपल सा आपका यही हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 54,000 रुपया में एक वस्तु को बेचा जाता है। एक ज़मीन को या वस्तु जो भी कह लीजिए, एक ज़मीन को 54,000 रुपया में बेचा जाता है। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि 54,000 रुपया में बेचा जाता है, और आप कह रहे हैं कि 10% का घाटा हो गया। इसका मतलब कितना में बेचा जाता है, 90 रुपया में बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य की तुलना आप विक्रय मूल्य से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि 15% का मुझे मुनाफा कमाना है, यानी प्रॉफिट आपको कमाना है। तो जब आपको 15% का लाभ चाहिए तो आप वस्तु को कितना में बेचेंगे, 115 में बेचेंगे। तो यही तो आपको निकालना है। तो जो निकालना है उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से आपका 0 कटेगा, 9 से काटेंगे, 9 छक 54, 00, आप गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। साथियों इसको आप लोग फटाफट गुना कर लेंगे, देख लीजिए आप लोग कितना आ रहा है। देखिए 6 गुना 5 करेंगे, 6 5 आपका 30 का 0, 3 बचेगा। 6 गुना 6 करेंगे तो 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा, है ना। उसके बाद बताइए आप लोग कितना हो जाएगा, 6 5 30, 6 एकम 6, 6 3 आपका 9 हो जाएगा। आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है बताइए। यहाँ पर भी देखिए आपका एरर दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन में आपका एरर दिया गया है। यहाँ पर 54 दिया गया है, 9 5 45, 9 छक 54, यहाँ पर देखिए आपका 45 है। ये क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो आपका बुक में दिया गया है, इसका सॉल्यूशन में आपको दिया गया है 45, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 54। तो कैसे आपका आंसर आपका पॉसिबल होगा, बिल्कुल आपका आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका 54 दिया गया, इसको बनाना होगा आपको 45। इसको अगर आप कर लेते हैं यहाँ पर 45,000, और यहाँ पर 45,000 आपका विक्रय मूल्य हो गया, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10% का हानि होता है। तो यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 90। उसके बाद आप 90 से तुलना कर दीजिए, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। 15% का लाभ चाहिए तो आप 115 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से आपका 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो आपका 9 5 आपका 45, 5 होगा। उसके बाद आपका 00, अब बनाइए, आंसर आपका आ जाएगा। 5 गुना 5 करेंगे, 5 25 के 5 आपका 2 बचेगा, 5 कम 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा, और 5 गुना 1 करेंगे तो आपका 5 होगा। 00 यहाँ पर आपका दिया गया है, 00 आप लगा दीजिए तो 57,500। देखिए ऑप्शन आपको ए में दिया गया है 57,500। तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन में 54,000 की जगह पर आपका होगा 45,000। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन का आपका दिया गया है बुक में, वहाँ पर आपका लिया गया है 45,000। तो याद रहे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि P + Q का 20%
बराबर p माइनस क्यू का 50% है, तो p और q का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि p अनुपात आपका q, कहा जा रहा है कि इसका 20%। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आपका 20%, कहा जा रहा है कि बराबर p माइनस आपका q, इसका कहा जा रहा है आपका 50% के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 50%। प्रतिशत से प्रतिशत आपका खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो आपका खत्म हो जाएगा। 2 इंटू पी करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2p प्लस 2 इंटू क्यू करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2q हो गया। अब यहाँ पर देखिए बराबर दिया गया है। अब देखिए आप यहाँ पर 5 इंटू पी करेंगे तो आपका हो जाएगा 5p, फिर आपका माइनस 5 इंटू क्यू करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5q। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, आप ऐसा करिए कि 2p को उस पर ले जा करके घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3p हो जाएगा। उसी तरह से इस पर अगर आप ले आएंगे 5q को तो आपका जूट करके हो जाएगा आपका 7q। हमें मान बताना है कि p अनुपात q का मान क्या होगा। तो साथियों p और q का अगर आप अनुपात निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे p अनुपात q का। तो आप जानते हैं कि जब भी कभी बराबर में होता है, रेशियो में चेंज करते हैं तो ये आपस में एक्सचेंज होता है। तो जो आपका q के साथ 7 है ये आपका p के साथ आ जाएगा, और जो p के साथ आपका 3 है ये आपका q के साथ चला जाएगा, यानी 7 अनुपात आपका 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन अगर आप बी ला रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 20 घोड़े का क्रय मूल्य 16 घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये बड़ा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो बराबर आपका पेपर में रिपीट होता है, और जितना भी मैंने क्लास प्रोवाइड किया है मुझे लगता है हर 1-2 क्लास के बाद ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। देखिए ऐसे केस में जो आपका क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य बन जाता है, और जो विक्रय मूल्य होता है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है। आप कहेंगे कैसे, तो जरा गौर करिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि लेकिन पकड़ना कैसे है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो बनेगा, लेकिन कब बनेगा ये आप जानेंगे कैसे। तो ये आप तब जानेंगे जब आपको ये कहा जाए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के आपका बराबर है। जब बराबर वाला क्वेश्चन आ जाता है, बराबर वाला सेंटेंस आ जाता है, तो आप याद रखना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बन जाता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बन जाता है। खैर यहाँ से तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको याद रहे जब क्वेश्चन में आपको ये कहा जाता है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो दोस्तों आप निश्चित तौर पर जानते हैं कि जब आपको ये कहा जाता है लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसका मतलब वस्तु को आप 16 में खरीदेंगे और 20 में बेचेंगे तो ही आपको लाभ होगा। तो आप ये आराम से कह सकते हैं कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा ये आपका कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस आप कहेंगे सर 16 होगा, और जो इसका विक्रय मूल्य होगा ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आपका 20 हो जाएगा, तभी तो आपको लाभ होगा। दूसरी चीज़ें आपको ऐसे पकड़ना है, जब भी ये कहे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है तो आप याद रखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 घोड़े का क्रय मूल्य तो ये बन जाएगा विक्रय मूल्य, और जो है कहा जा रहा है कि 16 घोड़े का विक्रय मूल्य तो ये बन गया क्रय मूल्य, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, किसी वस्तु को आप 16 में खरीदेंगे और आप इसको 20 में बेचेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपको प्रॉफिट होगा ये 4 का प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं बल्कि आपको ये बताना है इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है 4 का, क्रय मूल्य कितना है आपका 16 का, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से आप गुना कर लीजिएगा, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 25 टाइम्स में आपका 100 कैंसिल आउट होगा, 25% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका सी सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग आपको दिया गया है 22 से। ये भी क्वेश्चन कई राउंड आपका चल चुका है, और आप जानते हैं कि सिलेबस आपका मैथ का सीमित है और पूरी तरीक़ा से 10th आधारित है, तो निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि क्वेश्चंस की संख्याएं बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, बस लेवल आपका बढ़ते चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि 2 संख्याओं का योग आपको दिया गया है 22 और उनके वर्गों का योग 404 है, तो कहा जा रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ज़रा ये बताइए। आइए ज़रा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है 2 संख्याओं का योग आपको दिया गया है आपका 22 है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि x + y
इक्वल टू आपका यहाँ से हो जाएगा 22, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 22 हो जाएगा, दो संख्याओं का योग। अब कहा जा रहा है इसके वर्गों का योग आपको दिया गया है 404, मतलब आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका यहाँ से वाई स्क्वायर, इसके वर्गों का योग दिया गया है यहाँ पर आपका 404, है ना, 404 दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका गुणनफल क्या होगा। साथियों आप याद रखिएगा कि जब भी कभी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया रहे, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो आपका एक्स प्लस वाई का आपका होल स्क्वायर, याद रहे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस आपका 2x वाई और इक्वल टू आपका यहाँ पर दिया गया है 400 आपका 4। तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ए की जगह पर x और b की जगह पर y दिया गया है, तो इसको आप लेकर के चलेंगे। x प्लस वाई का मान आपको 22 दिया गया है, तो आप यहाँ पर रख देंगे 22, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2xy और इक्वल टू आपका हो जाएगा 404, है ना। अब ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंस वाले कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 22 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सीधा जानते हैं कि 22 रखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, सीधा एक दो स्टेप आप यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। मुझे तो समझाना है, जिस कारण से मैं आपको डिटेल करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिन्हें अभी भी समझ में नहीं आता है। तो वैसे केस में क्या है कि बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ज़रा आप गौर करिएगा, यहाँ पर अगर आप 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर जो होता है ये कितना होता है, ज़रा आप मुझे बताओ। तो ये होता है 400 आपका 84। 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 400 आपका 84 हो जाएगा, और ये जो 404 है इसको इस पर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 400 आपका 4, और यहाँ पर जो 2xy है उस पर जाएगा तो आपका 2xy हो जाएगा, है ना। अब 484 में से 404 को घटाइएगा तो बच्चा भी जानता है कि 80 हो जाएगा, और इक्वल टू आपका 2x आपका y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई का चूंकि हमें मान निकालना है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हमने माना है संख्या x और y है, तो एक्स वाई का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 80 बटा आपका यहाँ से 2 हो जाएगा, काट लीजिएगा, आंसर इसका आ जाएगा 40। ऑप्शन अगर आप ए ला रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 8 में से 5 को घटाएंगे तो आपका 3 होगा, फिर 6 में से 3 को घटाएंगे तो आपका 3 होगा, यहाँ तक काम हो गया। अब देखिए आपका 7 में से आप क्या करेंगे, ज़रा गौर करिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। बोर्ड मास है, इसमें आप जो है उलझ जाएंगे अगर थोड़ा सा भी आप मिस करते हैं तो। देखिए 8 में 5 घटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट का काम कंप्लीट। अब 6 में से 3 को घटाएंगे तो आपका 3 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर सॉल्व करें हम लोग तो मान आपका आएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 10 माइनस, अब यहाँ पर देखिए आपका 6 माइनस 7 माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपका 10 माइनस, देखिए साथियों 10 और 3 सॉरी 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10 होगा, क्योंकि दोनों निगेटिव है तो जुटेगा। और इसमें से अगर आप इस 6 को घटा दीजिएगा, आप मुझे ये बताओ कि 6 और माइनस अगर आप यहाँ पर 10 करेंगे तो आप जैसे ही 10 में से 6 को घटाइएगा तो आपका -4 होगा, क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह आपका 10 उसके बाद प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये -4 होगा और ब्रैकेट खत्म करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4, आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। ज़रा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर फास्ट करेंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताओ, एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है 400 रुपया पर 4% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, जरा आंसर फास्ट करेंगे। साथियों 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, जरा आंसर फास्ट करेंगे, बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन आपका 100 होता है। P यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है 400 रुपया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 400। P इंटू आर, आर का मतलब होता है आपका रेट, रेट आपको दिया गया है 4%, तो यहाँ पर आप रखेंगे 4।
P इंटू आर इंटू टी, समय आपको दिया गया 6 माह, लेकिन दोस्तों आपको बताना होगा वार्षिक, क्योंकि जो आपका ब्याज है, रेट है, ये आपका है प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग। तो आपको 6 दिया गया है, आप इसमें क्या करेंगे, बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो आपका 6 महीना है, इसको दोस्तों साल में बदलने के लिए आप 12 से डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे सर 100 कहाँ से आ गया, नीचे में 100 कैसे हो गया? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर्मूला में P इंटू आर इंटू टी अपॉन आपका 100 होता है, और यहाँ पर आपका 6 माह दिया गया, इसको वर्ष में बनाने के लिए मैंने 12 से डिवाइड किया है। अब इसको काट लीजिएगा, 4 से इसको काटेंगे दोस्तों, या 100 से काटेंगे तो 4 टाइम्स में आपका कटेगा। उसके बाद देखिए आपका 4 से काटेंगे तो 4 तरीक आपका 12 हो जाएगा, है ना? 4 तरीक आपका 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से काटेंगे इतना हो जाएगा, 4 तरीक 12। 3 से अगर काटिएगा 6 को तो 3 दूना आपका 6, 4 गुना 2 करेंगे, 4 दूना आपका 8, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ऑप्शन अगर आपका ए आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो मान किसके आपका इक्वल होगा। देखिए 22.5 दिया गया है। सबसे पहले प्रतिशत को हटाओ, प्रतिशत को हटाओगे तो आपका 100 होगा, और यहाँ से पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे में आपका 10 होगा। चलिए फटाफट इसको काटिए आप लोग और बताइए आंसर आपका कितना होगा। सीधा जानिए, यहाँ पर आपका दिया गया है 200 आपका 25। आप जानते हैं कि आप 100 गुना 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000। देखिए एक पर आपका कितना जीरो, 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद आप लगा दीजिए पॉइंट। तो देखिए आपका 225 है, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा तो यहाँ लग जाएगा। एक अपने मन से जीरो डाल दीजिए, 0.225 आएगा, 0.225 आएगा, 0.225 आएगा। ऑप्शन आपका सी सही है ना? यहाँ पर अपने मन से जीरो लगा सकते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंदी देख करके डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो हमें बताना है कि बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। लीजिए इस बार आप सभी लोग फंस गए, आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए एकदम गौर करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कोई 3 व्यक्ति है, एक आपका ए है, एक आपका बी है, एक आपका सी है। साथियों इन सभी का जो मासिक वेतन है, मतलब हर महीने का जो वेतन है, इसका अनुपात दिया गया है 2:3 आपका 5, इसका अनुपात दिया गया है 2:3 अनुपात आपका 5 दिया गया है। अब क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, यानी जो आपका सी का वेतन है ए के वेतन से कितना अधिक है, 1200 रुपया अधिक है। और आप कह रहे हैं कि ना 3 अधिक है, क्योंकि आप देखेंगे एक और आपका सी में कितना का अधिक है, 3 अधिक है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1200 अधिक है। तो ऐसा करिए कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1200 अधिक है और आप कहते हैं कि 3 अधिक है, तो अधिक की तुलना अधिक से कर दीजिए, जो निकालना है उसको गुना कर लीजिए। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बी का वार्षिक वेतन क्या है, तो बी का वार्षिक वेतन दोस्तों, बी का वेतन कितना है, 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं बी का वेतन कितना है, 3, लेकिन आपको वार्षिक बताना है। वार्षिक बनाने के लिए आप इसमें 12 से आप गुना कर दीजिएगा। आप कहेंगे भाग क्यों नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप हर साल अगर 1000 रुपया कमाते हैं तो आप मान लेते हैं कि हर महीने अगर आप 10,000 कमाते हैं और आपका वार्षिक वेतन निकालना हो तो आपके वेतन में क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो आपने गुना किया है ये आपका मंथली निकल रहा है, क्योंकि आपका मंथली इनकम दिया गया है। हमें चाहिए वार्षिक की आपने एक वर्ष में कितना कमाया, तो उसके लिए 12 से आपको करना होगा मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से आपका 3 कट जाएगा, 12 गुना 12 करेंगे तो दोस्तों आपका 144 होगा। 144 पर डबल जीरो लगाइए और आंसर ढूंढ के मारिए। 144 पर डबल जीरो, ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा बताइए
ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आपका हो चुका है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हुआ था। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है यदि x का 8% बराबर y का 4%, तो कहा जा रहा है कि x का 20% क्या होगा, जरा आंसर बताओ। आइए जरा देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि x का 8%, क्या कहा जा रहा है, x का जो 8% है y के 4% के बराबर है। तो जरा गौर करिएगा, 8 का यानी x का 8% कहा जा रहा है कि y के 4% के बराबर है, यानी y के 4% के आपका बराबर है। तो प्रतिशत से प्रतिशत गया, 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 से काटिएगा 4 दूना 8, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2x इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या बचा, आपका y बचा, है ना। साथियों आप मुझे ये बताओ, इसको आप लिख सकते हैं क्या x बट्टे y, इसको आप लिख सकते हैं क्या x बट्टे y, और फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 बट्टे आप 2। कहेंगे क्यों, इसलिए क्योंकि जब हम लोग गुना करेंगे इसको तो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं 2x इक्वल टू वाई, इस फॉर्म में आपका पुनः आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है x का 20% कितना होगा, ये आपको बताना है। किसका, x का 20% आपको बताना है कि आपका कितना होगा। तो जरा आप मुझे बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा आंसर बताइए। तो आप इसको ऐसा करिए, क्रॉस में आप गुना कर लीजिए, क्रॉस में इसको आप गुना कर लीजिए। तो यहाँ से अगर आप इसको गुना कर लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका y, है ना। 2x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा y। साथियों प्रश्न हमें क्या पूछा जा रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे इतना क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमें x का 20% निकालना है, x का हमें 20% निकालना है। तो आप इसको लिख सकते हैं x, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं x, और हम इसको कर सकते हैं कि x इक्वल टू आपका y अपॉन 2 कर सकते हैं। पता है इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x का क्या निकालना है, 20% निकालना है ना। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि इसको भी अगर आप क्रॉस में गुना करेंगे तो यही चीज़ आपका आएगा, इसके नीचे चूंकि नहीं कुछ तो आपका 1 है। अब देखिए x का हमें कितना निकालना है, 20% निकालना है। तो आपका देखिए x का अगर 20% आप निकालेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 20% आप लिखेंगे या नहीं। फिर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, y का फिर आपको निकालना होगा 20%, तो y बटे 2, और यहाँ पर अगर आप 20% लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 20% के लिए ऊपर में 20% हो जाएगा, और यहाँ पर आपका नीचे में क्या हो जाएगा, या सिंपली समझिए y का 20% निकालना है तो आप इसको यहाँ पर 20% के रूप में आप लिख दीजिए। आप देखिए यहाँ पर चूंकि आप देखिए दोनों साइड आपको प्रतिशत लेना होगा, क्योंकि बराबर का रूल है, लेफ्ट साइड जो करेंगे वही आपको राइट साइड करना होगा, और 2 से काटेंगे तो 2 दाएं आपका 20, यानी हो गया आपका क्लियर कि अगर हम लोग x का अगर 20% निकालेंगे तो y का कितना आएगा दोस्तों, y का हो जाएगा आपका 10% के बराबर। कितना के बराबर, तो y के आपके 10% के हो जाएंगे बराबर। तो हमें कहा जा रहा है कि x का 20% कितना होगा, तो y का 10%। देख लीजिए y का 10% आ गया है। जब हम लोग x का 20% निकालेंगे तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन ट्विस्ट है, तो एकदम आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से कितना मूलधन 6 वर्षों में 496 रुपया हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलो बताओ आंसर आपका क्या होगा, जरा गौर करेंगे। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से कितना मूलधन कहा जा रहा है कि 6 वर्षों में 496 रुपया हो जाएगा, ये आपको बताना है। ज़रा गौर करिएगा, इसको आप 2-3 मेथड से आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। देखिए जब ये कहा जाता है हो जाएगा, इसका मतलब कहा जाता है मूलधन। याद रखिएगा, जब भी ये कहा जाए हो जाएगा इसका मतलब मूलधन, तो सॉरी मूलधन नहीं, मिश्र धन। जब आपको ये कहा जाए हो जाएगा तो इसका मतलब होता है आपका मिश्र धन, और मिश्र धन करने का मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब जो आपका मूल राशि है वो, और प्लस जो आपका ब्याज हुआ, इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा मिश्र धन बन जाएगा।
तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 496 हो जाएगा। इसका मतलब आपका है कि 496 आपका मिश्रधन है। और आप जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु को आप 100 रुपया देते हैं और दोस्तों अगर आप 4% का आप ब्याज लेते हैं तो आपका मिश्रधन प्रत्येक वर्ष कितना होगा, 104 रुपया। उसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4% आप वार्षिक दर से किसी से ब्याज वसूली करते हैं और ऐसा ऐसा आप 6 वर्ष तक करते हैं। तो 6 वर्ष तक आप अगर 4% किसी से ब्याज ले रहे हैं तो 6 चौके आपका कितना हो जाएगा, 24%। आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो आपका जो 100 होगा ये मूलधन होगा और 24 आपका 6 चौके 24 आपका ब्याज हो गया। तो यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका मिश्रधन, 124। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मिश्रधन आपका 496 है और आप कह रहे हैं कि 124 है। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से कर दीजिए और जो निकालना है उसको गुना कर लीजिए। निकालना है कि मूलधन कितना है, तो आप जानते हैं कि मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। जब भी परसेंटेज की बात होती है तो जो आपको पता नहीं रहेगा आप 100 मान लेंगे। चलिए काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम यहाँ पर 6 से काट देते हैं, 6 चौके 24, नहीं कटेगा क्या, छोटा छोटा करके काटिए, कट जाएगा। देखिए अगर 4 से इसको काटते हैं तो कट जाएगा, 4 त्रिक 12, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौके आपका 16। 4 से काट लीजिए साथियों, 4 से काटेंगे आपका 4 टाइम्स में आपका कटेगा, 4 इंटू 100 करेंगे आपका 400 होगा। यानी मूलधन आपका कितना हो जाएगा, आपका 400। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बेसिक से सॉल्व करें तो आप बिल्कुल इसको बेसिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करिएगा बेसिक से सॉल्व बताइए। तो ये दोस्तों आपको दिया गया है क्या, तो आपको मिश्रधन दिया गया है। अच्छा आप मुझे ये बताओ मिश्रधन आपका कैसे निकलता है। तो ये आपका मिश्रधन आपको दिया गया है, तो मिश्रधन आप निकालेंगे कैसे। तो आपका फॉर्मूला होता है ब्याज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, और उसके बाद आपका क्या होता है, आपका ब्याज क्या होता है आपका। उसके बाद आपका फॉर्मूला ब्याज का क्या होता है, तो जरा याद रखिएगा, P इंटू आपका R इंटू आपका T अपॉन यहाँ से हो जाएगा आपका 100। और यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर तब आपका ब्याज नहीं होगा, यहाँ पर तब आपका हो जाएगा मिश्रधन। आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो जरा गौर करिएगा, क्यों ऐसा, तो जरा गौर करिएगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका मिश्रधन, क्योंकि मिश्रधन निकालने के लिए दोस्तों, मिश्रधन निकालने के लिए हमारा जो मूल राशि होता है और जो ब्याज होता है इसको जोड़ देते हैं तो आपका कहलाता है मिश्रधन। और हमें मिश्रधन दिया हुआ है 496, इसलिए मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P प्लस P इंटू R इंटू टी अपॉन आपका 100। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप P इंटू R इंटू टी करेंगे तो इससे आपका ब्याज निकल जाएगा, और इस ब्याज में जब आप मूल राशि को जोड़ देंगे तो मिश्रधन के बराबर हो जाएगा जो आपने यहाँ पर लिखा है। अब मिश्रधन के जगह पर 496 रखेंगे, P हमें निकालना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद रेट के जगह पर आपको दिया गया 4% और टाइम आपको दिया गया है 6 वर्ष। फटाफट कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है 450 का 27% का वाट परसेंट 14.58 प्रश्न चिन्ह यानी वाट के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक आएगा। जरा मुझे आंसर बताओ, मुझे पता ही नहीं है वाट के स्थान पर क्या आएगा। मान लो कि आपका x% आएगा, जरा गौर करिएगा। कहा जा रहा है कि 450 का मतलब गुना और 27% करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे में 100 होगा, और का मतलब गुना और x से भी प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे में 100 होगा, और इक्वल टू आपका 14.58 होगा। साथियों यहाँ से अगर आप पॉइंट को हटाएंगे नीचे में आपका 100 होगा, और सीधा सीधा 100 से 100 को सीधा उड़ाइए। उसके बाद यहाँ पर आप 0 से ये 0 को काट दीजिए, ठीक है ना। अब बोलिए आप कैसे काटेंगे इसको, मुझे लगता है और कटेगा। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे, 5 नमा आपका 45 है ना, 5 नमा आपका 45 कट जाएगा, और आपका कटेगा। पहले आप ट्राई कर लो कटेगा या नहीं। अगर यहाँ पर बराबर में अगर हम यहाँ पर काटें ऊपर 1498 को, तो 9 एकम 9, 9 5 14, 9 5 45 है ना। 9 से अगर लगाते हैं तो 9 एकम 9, 9 और 5 14, यानी कि यहाँ पर आपका 5 होगा। 9 6 54, 9 दूना 18, बिल्कुल कटेगा, काटिए। देखिए ऊपर ऊपर बराबर में कटता है, 9 एकम 9। अब काट लीजिए, देखिए आपका
यहाँ पर 9 एकम आपका 9 हो जाएगा। और 9 से मैंने कटाने के लिए ट्रिक भी बताया है कि जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा वो पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। चेक कर लो। देखिए 8 5 13, 13 और 4 कितना होगा 17 और 1 आपका 18। जब इसको आप जोड़िएगा 18 हुआ ना, तो बेहिचक आप ये कह सकते हैं कि पूरा संख्या 9 से आपका कटेगा। तो बिना किसी डाउट के आप उसको सीधा काट दीजिए। 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 5 बचेगा दोस्तों 9 5 14 और 9 छक आपका 54 हो जाएगा। 1 बचेगा 9 दूना आपका 18 होगा। और कटेगा तो काटिए इसको। देखिए 7 से काटेंगे 7 छक 42, 6 दूना 12, चलिए बिल्कुल कट जाएगा। अभी और कटेगा ये। 7 से काटिए इसको। देखिए या तो 6 से काटिए। देखिए 6 से काटेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों 27 में अगर आप 6 को गुना करिएगा 162 आ जाएगा। 7 छक 42 के 2 कितना बचेगा 4 बचेगा। और फिर आपका देखिए यहाँ पर 6 दूना 12 है और 12 और 4 16, देखिए हो गया ना। तो चलिए इसको काटते हैं 6 से, डायरेक्ट फटाफट काटते चलिए। देखिए 7 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा। आप क्रॉस में गुना कर लीजिए। आप क्रॉस में गुना कीजिएगा तो x इक्वल टू 2 गुना आप 6 करेंगे तो 2 छक आपका कितना हो जाएगा आपका 12, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 350 रुपया है। यदि एक विक्रेता उसे 14% के लाभ पर बेचता है तो कहा जा रहा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 350 रुपया दिया गया है। और साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो आप ऐसा करिए कि हमें क्रय मूल्य दिया गया 350, तो हमें क्रय मूल्य चाहिए ना तुलना करने के लिए। क्रय मूल्य हमें नहीं दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इसलिए 100 से यहाँ पर तुलना करेंगे। हमें यहाँ पर निकालना है कि 14% का लाभ पर अगर वस्तु को बेचा जाए तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा। 14% लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब वस्तु को 114 में बेचा जा रहा है। अब हमें निकालना है कि विक्रय मूल्य क्या है। तो जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, जो निकालना रहेगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 सते 35 और 2 से काटेंगे इसको 2 पचे 10 और 2 सती आपका 14 होगा। क्रॉस में गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 7 सते 49 का 9, 4 बचेगा, 7 पचे 35 और 4 39, यानी कि 399 आएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है, लगाइए ऑप्शन आपका डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आज का सेशन काफ़ी बेहतरीन है। क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों काफ़ी इसमें आपका बेहतर है, मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका। और आप जान रहे हैं कि हर एक तरह के सेट आपको कवर कराए जा रहे हैं, चाहे जितना भी हार्ड हो ये टोटल आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आज थोड़ा आपका लेंदी है, तो आप बनाने का प्रयास करें। आप 20 के आसपास भी अगर आप सही कर दे रहे हैं इसमें तो तैयारी आपकी बेहतर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक वस्तु को 7200 रुपया में बेचकर विश्वास को 20% का नुकसान हुआ। साथियों कहा जा रहा है कि एक वस्तु को कोई व्यक्ति है जो कि 7200 रुपया में इन्हें बेचता है। अच्छा 7200 रुपया में जब बेचता है उन्हें 20% का घाटा हो गया। हम ये कह सकते हैं ना कि जब आप किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदेंगे और आप ये कहते हैं कि मुझे 20 रुपया का घाटा हो गया या 20% का घाटा हो गया, तो हम आपको ये कह सकते हैं कि वस्तु को आपने 80 में ही बेचा होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 7200 में बेचा गया है और आप कह रहे हैं कि 20% का नुकसान हो गया। इसका मतलब आप वस्तु को कितना में बेच रहे हैं 80 में बेच रहे हैं। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से हो गया, क्योंकि 7200 क्वेश्चन में कहा जा रहा है विक्रय मूल्य है और आप कह रहे हैं कि 80 विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य की तुलना आप विक्रय मूल्य से करेंगे। और कहा जा रहा है कि यदि विश्वास को 20% का लाभ पाना होता तो उस वस्तु को कितने दाम पर बेचता। साथियों अगर आपको 20% का लाभ चाहिए तो 120 से आप गुना कर दो, क्योंकि वस्तु को आप 100 में खरीदिए और 20% का लाभ चाहिए 120 में आप बेचेंगे। तो जो निकालना है गुना कर दीजिए। 0 से 0 कटेगा, 8 से काटेंगे 8 9 72, 1 0 होगा। फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 9 अठोतल से यानी 108 होगा और इस पर आपका डबल 0 लग जाएगा। 10,800 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, एकदम तबाही मचा देना है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जरा गौर करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको यहाँ पर दिया गया है 4/8। देखिए डिवीजन को अगर आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन आपका ऊपर नीचे हो जाता है, यानी 16 बटे आपका 24 हो जाएगा।
है ना। चलिए ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, यहाँ पर गुना कर दो, या तो डायरेक्ट आप सबको भी गुना में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गुना में लिख दीजिए। उसके बाद आपका 3/5 होगा, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो आपका 25 ऊपर ये चला जाएगा, 15 आपका नीचे आ जाएगा, फिर आपका गुना, और यहाँ पर देखिए आपका 30 आपको 10 यहाँ पर दिया गया। फटाफट तेजी से काटिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 10 से काटेंगे, 10 तरीक आपका 30 होगा। चलिए और काट लीजिए आप सभी लोग। देखिए 8 से काटेंगे, 8 दूना आपका 16 होगा, ठीक है ना। चलिए और काटिए आप सभी लोग। देखिए 3 से काटेंगे, 3 8 आपका 24, ये 4 दूना 8, तो नीचे से आपका 8 पूरा खत्म। चलिए 5 से काटेंगे तो 5 25 होगा, 5 से काटेंगे 5 तरीक 15 होगा, ये 3 से 3 आपका कट जाएगा। सब कुछ कटने के बाद इसका आंसर आपका 1 आएगा। ढूंढिए कहाँ पर आपका 1 दिया गया है, ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, एग्जैक्ट आंसर आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, दो संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 2 इंटू ए प्लस बी है। यदि एक संख्या 4 है तो कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। जरा आंसर बताओ। औसत मैंने काफी क्वेश्चन करा रखा है आपको। कहा जा रहा है दो संख्याओं का औसत आपको ऑलरेडी दिया गया है। साथियों अगर आपको औसत दिया गया है दो संख्याओं का, आपका 2 इंटू ए प्लस बी, इसका योग निकालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना संख्या का औसत रहता है उसका अगर आपको योग निकालना है तो उतना संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो संख्याओं का औसत 2 इंटू ए प्लस बी दिया गया है, इसका अगर आप योग निकाल लेंगे तो 2 से करना होगा मल्टीप्लाई। अब कहा जा रहा है कि एक संख्या अगर 4 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो एक संख्या जो 4 है इसको घटा लीजिए, जो शेष बचेगा वो दूसरी संख्या कहलाएगा। तो चलिए बताइए, 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 4 गुना 1 करेंगे तो दोस्तों आपका 4a होगा, और फिर आप 2 दूनी 4, 4 गुना b करेंगे तो प्लस आपका 4b होगा, और माइनस यहाँ पर आपका 4a होगा। एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4b। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 30। पूरी तरीका से सेशन आज आपका एंड होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी छात्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इंस्पायर स्टडी पूरी तरीका से अभी आपका डेडिकेट है कार्यालय परिचारी यानी बीएसएससी के लिए, इंटर लेवल और बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंस यानी कार्यालय परिचारी के लिए। तो आप सभी लोग सेशन के अंतर्गत ज्वाइन कर जाएंगे, आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि रेगुलर यहाँ पर क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो भी नए छात्र हैं बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है, आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीका से बीएसएससी के लिए बेहतर आप परफॉर्मेंस आप कर पाए। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।